हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंगद से क्या सीखा जाए। आपके मन में चल रहा हो ये अंगद कौन है, ये किस चिड़िया का नाम है या किस आदमी का नाम है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये कोई आदमी नहीं है, ये एक बंदर है। हाँ, मैं वही अंगद का बात कर रहा हूँ जो राम जी का बहुत सहायता किया था सीता मैया को छुड़ाने के लिए और अपना पूरा सेना राम जी को दे दिया था। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस कहानी को बनाता हूँ और रामायण की तरफ आपको लेकर जाता हूँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो टीचिंग लेकर आया हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसीलिए स्किप मत करिएगा, स्किप करने से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा नहीं और जो मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ वो आपसे मिस हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही श्री राम जी ने आज से 7000 साल पहले सेतु बनाया था और लंका में चढ़ाई कर दिए थे, ठीक लड़ाई से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर दरबार में भेजा जाता है। जब वो दरबार में जा रहे हैं, शहर के बीच से जा रहे हैं, सब इंसान उसे देखकर चौंक गए हैं। जितने भी राक्षस वहां पर रहते हैं सब उसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। अंगद ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है, उसके मन में कुछ चलता नहीं है, पर उसके मन में यही चलता है मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अगर आपको ये जानना है कि सेतु बनाकर वो कैसे यहाँ पर आ गए, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, इसका टीचिंग क्या है, तो उसके ऊपर पहले से वीडियो बना के रखा हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई बटन पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत हंसी आने वाला है। ऐसा क्या हो गया, चलिए उसको भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। अंगद राम जी से परमिशन लेकर रावण के दरबार में आते हैं। जब वो शहर से जा रहे होते हैं, हर कोई उसे नमस्कार करते हैं, उसे सम्मान देते हैं। अंगद के मन में आता है मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, हर इंसान मुझे सलाम क्यों ठोक रहा है, ऐसा क्या हो गया है जो कि ये लोग राक्षस जाति के हैं, दानव जाति के हैं, ये लोग मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। उसे कुछ समझ में आता नहीं है, उसके मन में कुछ चलता नहीं है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में तो हमने कोई जिक्र सुना नहीं है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको जो भी कह रहा हूँ एकदम राइट स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। जब अंगद दरबार में पहुंचता है तो वो देख रहा है कि रावण वहां बैठा हुआ है और उसे देखकर वो बहुत ही चौंक जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये बानर, तुम्हें यहाँ पर आने का क्या जरूरत था, तुम्हें क्या हमसे डर लगता नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। सबसे पहले तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि शांति दूत के संग कैसा व्यवहार किया जाता है, उसे थोड़ा बैठने के लिए भी कहा जाता है। तुमने तो मुझसे कुछ बैठने के लिए भी पूछा नहीं, क्योंकि तुम राक्षस जाति के हो और तुम्हारे में ये सब पाना तो स्वाभाविक है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसीलिए तुम पूछो या मत पूछो, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और तुमसे बात करने के पहले मैं अपना स्वयं ही अपना सीट को बना लूंगा। जैसा कि वो पता है कि जो अंगद रहता है वो वानर प्रजाति का रहता है, वो बंदर प्रजाति का रहता है, इसीलिए उसके पीछे पूंछ भी रहता है। उस पूंछ से ही वो एक सीट बनाता है, एक सिंहासन टाइप का बना लेता है और बहुत ऊंचा एकदम रावण का सीधा सीधी में वो बैठता है। जब उसका पूंछ से वो बना रहा होता है, रावण के सभा में जितने भी इंसान रहते हैं सब एक ही बात कहते हैं, इसने फिर से अपने पूंछ को निकाल लिया है, और सब भयभीत हो जाते हैं, सब डर से जाते हैं। यहाँ पे अंगद को समझ में आता है वो जब सभा में आ रहा था उसे इतना सम्मान क्यों मिल रहा था और यहाँ पर सब क्यों भयभीत है। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसी वजह वीडियो को रोकिए और कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने का बात नहीं है। चलिए उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। अंगद को शांति दूत बनाने के पहले श्री हनुमान जी गए थे, ऐसा तो आपको पता होगा, आपने ग्रंथों में सुना होगा। और हनुमान जी ने अपने पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दिया था। उन लोगों को ऐसा लग रहा है, वहां के जितने भी लोग हैं, जितने भी सभा में इंसान है, सबको यही प्रतीत हो रहा है कि वही वानर है जो फिर से आया है। अगर हमने इसे फिर से दुर्व्यवहार किया तो ये फिर से आग लगा के चला जाएगा, और इसी कारण से उसे इतना सम्मान मिल रहा था। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि हनुमान जी के पीछे का जो थोड़ा सा स्टोरी है, जो टीचिंग है, वो क्या है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको आई बटन पे जाना है और वीडियो को वहां से चेकआउट कर लेना है, वहीं पर आपको मिल जाएगा, कहीं आपको खोजने की जरूरत पड़ेगा नहीं। इसके बाद सिंहासन बना के आराम से बैठ जाता है। रावण से कहता है तुम सीता मैया को ले जाकर राम को सौंप दो, राम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं, राम यहाँ पर अपनी सीता मैया को लेने आए हैं, तुम सीता मैया को कृपा करके राम जी को वापस कर दो। अगर तुम कर दोगे तो यहाँ पे लड़ाई होगा नहीं और राम जी वहीं से लौट जाएंगे। इतना सुनने का रावण कहता है तो वनवासी को यह पता है कि वो मुझसे जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर शांति दूत बना के तुम्हें भेजा है। वो लड़ाई करना चाहता नहीं है, वो तो डर चुका है, वो तो कायर है। बस इतना सुनते ही अंगद को क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में कहता है तुम जब से अपना बखान कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं ये राजा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। यहाँ पर रावण के बारे में अंगद कह रहा है। इतना सुनने का अंगद बस इतना ही कहता है तुम अपने बारे में इतना बखान कर रहे हो, इतना कुछ कह रहे हो, मुझे बस इतना क्लियर कर दो तुम कौन से रावण हो। अब आपके मन में चल रहा होगा किसने रावण है, एक ही जो रावण था जिसे राम जी ने मारा था। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, चलिए उसे गहराई में लेकर जाता हूँ। अंगद कहता है सबसे पहले तुम बताओ तुम कौन से रावण हो, तुम इतना बखान कर रहे हो। मैं एक रावण को जानता हूँ जिसको मेरे पिताजी ने अपने बाजू के साइड में चाप कर बहुत दिन तक वहीं पे रखा था। अब आपके मन में ये चल रहा होगा बाजू के साइड का मतलब क्या होता है, तो ये हाथ के बीचों बीच यहाँ पे इस साइड में इस प्रकार से चाप कर बहुत दिन तक बाली ने अपने पास रखा था। इतना कहने के बाद वहां जितने सभा में लोग रहते सब चौंक जाते हैं। फिर अंगद कहता है मैं एक रावण को जानता हूँ, पाताल में लड़ने के लिए गया था और उसे गुड़साला में बांधकर बहुत पीटा गया था, बहुत मारा गया था, और भी बहुत सारी कहानी बताता है। इतना सुनने के बाद रावण को बहुत क्रोध आ जाता है। वो कहता है अगर तुम शांति दूत नहीं होते तो मैं तुम्हें मार देता।
अंगद कहता है तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारे सभा में कोई भी ऐसा इंसान बैठा नहीं है जो मेरे एक पैर को यहाँ से हटा पाए। मैं तुम्हारे सभा में एक पैर को जमा देता हूँ, अगर कोई भी सभा में इस पैर को हिला दिया, मैं बालीपुत्र अंगद राम जी की तरफ से शपथ लेकर कहता हूँ यहाँ पे लड़ाई होगा नहीं और राम जी यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहने का जय श्री राम कहकर वहीं पर पैर जमा देता है और एक के बाद एक राक्षस आते हैं और अंगद का पैर हिलाने की कोशिश करते, कोई हिला पाते नहीं है। यहाँ तक कि रावण पुत्र मेघनाद भी आता है, वो भी हिला नहीं पाता है। लास्ट में रावण स्वयं आता है और जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने जाता है, अंगद पैर हटा लेता है और उसका मुकुट अंगद के पैर पे गिर जाता है। अंगद रावण के मुकुट को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है मेरा जो चुनौती था तुम्हारे प्रजा से था, तुम्हारे साथ में नहीं था। तुम मेरा पैर क्या पकड़ रहे हो? तुम्हें अगर पैर पकड़ना है तो श्री राम का जाकर पकड़ो, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता था, क्या क्लियर करना चाहता था, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी कैरेक्टर छोटा या बड़ा होता नहीं है। हर कैरेक्टर में क्या काबिलियत है, क्या शक्ति है, क्या पावर है, वो मैटर करता है। उससे हम क्या सीख सकते हैं वो हम पे मैटर करता है। अगर हम उससे कुछ सीख नहीं लेंगे, कुछ टीचिंग नहीं लेंगे तो हमारा जीवन तो व्यर्थ ही हो गया। कहा जाता है कितने लाइफ के बाद हमारे मनुष्य का लाइफ मिलता है, बहुत कुछ कहा जाता है, ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं उसके ऊपर कभी जाऊंगा नहीं। अगर आप भी ये मानते हैं कि बहुत जन्म के बाद हमें ये लाइफ मिला है, तो क्या ये लाइफ को हमें ऐसे ही व्यर्थ कर देना चाहिए? इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको कमेंट में इंतजार करूंगा। मेरा बस इतना ही कहने का मतलब है, यहाँ पे हमारा जन्म सिर्फ मटेरियल को यूज करने के लिए हुआ नहीं है। मटेरियल का मतलब मनी से है, बहुत कुछ है इस दुनिया में जानने के लिए, पर हम इस दुनिया में जानना चाहते नहीं है। हम एक फ्लो में बहते रहते हैं, जैसे एक नदी बह रही है, बस उसके हिसाब से बहते रहते हैं और उसी हिसाब से हम चलते जाते हैं। हमें लगता है जैसा आज चल रहा है कल भी वैसा ही होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमें बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आया वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।